हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आपके सामने दूसरे ब्लॉग के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं दो पंक्तियों के साथ में इस ब्लॉगिंग के स्टार्ट करना चाहती हूँ। जहाँ चाह है वहीं राह है, अर्थात इंसान के अंदर यदि किसी चीज़ को पाने की चाहत है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। इसलिए सभी को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य के लिए लगना चाहिए, क्योंकि रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अगर आपने किसी भी लक्ष्य के लिए ऑनेस्टी दिखाई तो लक्ष्य भी आपके लिए ऑनेस्ट हो जाता है। वो आपको पाने के लिए थोड़ी तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए जो भी किसी भी परीक्षा की या किसी भी जो भी टारगेट ले रखा है, ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा के लिए ही लोग परेशान रहते। बहुत सारे लोग बिज़नेस के लिए भी परेशान रहते हैं। उसके लिए भी लोगों को बहुत मेहनत, परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि किसी चीज़ को शिद्दत के साथ किया जाए तो वो निश्चय ही संपूर्ण होता है, और कोई भी प्रकार की जितनी भी बाधा उत्पन्न होती है वो सब दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। नहीं, यदि आपने ठान लिया, यदि आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। जहाँ मेरी इच्छा है किसी चीज़ को करने की, वहाँ पे रास्ते बनते चले जाते हैं। बस जो भी परिश्रम करें पूरी ईमानदारी से करें, पूरी ऑनेस्टी के साथ में पढ़ाई करिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ कोई भी काम करिए आप, लेकिन पूरी ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, और मेहनत तो करनी ही है। बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं है। इवन खाना खाने के लिए भी खाना बनाना पड़ता है, तब हम खा पाते हैं। 2 रोटी सेकनी है या 2 रोटी बनानी है, तब भी उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ से बनाना पड़ेगा, तभी हम खाएंगे। इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर टॉप करना है तो उससे दुगना मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जो गोल है हमारा वो छोटा है तो छोटी मेहनत है, और यदि बड़ा है, किसी चीज़ को ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए सभी लोग अपनी जो भी जिस भी कार्य में लगे हैं, पढ़ाई लिखाई में से भी शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए। और सभी जो भी मेरी बहनें हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने रास्ते खुद बनाइए, खुद ही अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करिए। जितना टाइम मिले उसको पढ़ाई में दीजिए, अच्छे काम में दीजिए, क्योंकि घर के काम से तो फुर्सत मिलनी नहीं है। घर के काम के साथ साथ अपनी जीवन के बारे में भी सोचिए और पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। सभी लोग आगे बढ़ें। इन्हीं पंक्तियों के साथ थैंक यू वेरी मच।